अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 26 पार्ट नंबर 26 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने भी पहले के 25 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, इसमें भी काफ़ी अल्फाज के माना आपको बताए जा चुके। हो सकता है आपको कोई लफ्ज़ का माना ना पता हो और उसी वीडियो में बताया गया हो जो वीडियो आपने नहीं देखी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज भी कुछ नए अल्फाज और उनके माना को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने भी सुना होगा, इयादत, है ना। तो इयादत का माना होता है बीमार का हाल पूछना। और एक और लफ्ज़ है इसके मुतरादिफ माना में, जैसे बीमार, है ना, पुरसी यानी तीमारदारी भी कहते हैं, और बीमार पुरसी यानी बीमार का हाल पूछना, इयादत के लिए जाना। कहते हैं ना भाई, इयादत गिरी करना, इयादत के लिए जाना, तो क्या माना होगा? बीमार का हाल पूछने के लिए जाना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा, दर, दाल और रे, है ना, दर। तो दर का माना होता है दरवाज़ा, है ना। और चूँकि ये दर दो माना में इस्तेमाल होता है, एक तो दरवाज़ा यानी जो गेट, हम जो घर वगैरह का जो गेट होता है, और एक वो दर जो किसी हस्ती या किसी इज्जत वाले शख्स की बारगाह में जाना, जैसे कहते हैं ना दरे रसूल पर। तो अब रसूल का गेट ये माना नहीं होगा इसका, बल्कि दरे रसूल यानी रसूलुल्लाह, यानी जो अल्लाह के रसूल है, इनका जो दरबार है, यानी जो आपका मदीना शरीफ में जो दरबार है वहाँ पर जाना, इसको दर कहते हैं। जैसे दरे ख्वाजा, तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाना, है ना, इस तरह। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में, पा, पे अलिफ। तो पा का माना होता है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, पा का माना होगा पैर। एक और माना इसका होता है पैर का निशान। इसी तरह एक और लफ्ज़ है लुब्बे लुबाब, है ना। देख लीजिए आप किस तरह लिखा जाता है, लुब्बे लुबाब। तो लुब्बे लुबाब का माना होता है खुलासा, यानी जैसे अगर किसी को हमें कहना है कि भाई जो मैंने किताब में पढ़ा उसका लुब्बे लुबाब ये है, यानी उसका खुलासा ये है, तो ये लफ्ज़ इस माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा, तरतीब। तो तरतीब का माना होता है उम्दा तौर, यानी अच्छा, ठीक है। उम्दा यानी बहुत अच्छा, उम्दा तौर और तरीका, जैसे उम्दा खाना, उम्दा तौर तरीका, तो ये तरतीब के माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा ख्वाजा, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़, तो वाकई वो भी ख्वाजा गरीब नवाज़ ही है, तो ख्वाजा का माना क्या होगा? सरदार, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है नार। तो नार का माना होता है आग, लेकिन इसी माना में इस्तेमाल होता है नारी, कहते हैं ना नारी। तो नारी का माना होगा दोज़खी, दोज़ख में जाने वाला, यानी आग में रहने वाला, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में जूथ, है ना। जूथ का माना होगा जमाअत, जैसे कहते हैं ना जत्था बंद, तो जूथ माने जमाअत, और इसको ग्रुप ये इस्तेमाल होता है ना इंग्लिश में, ग्रुप। इसी तरह एक और लफ्ज़ है हम, ये जो हम कहते हैं ना, यानी हमने कहा, हमने पढ़ा, तो वो वाला हम नहीं, ये फ़ारसी लफ्ज़ है हम, वो उर्दू लफ्ज़ है कि ये हमारी चैनल, हमें, हम, लेकिन ये अलग है ना। हम माने क्या होता है? साथी। और ये जो हम है ये हमेशा फ़ारसी लफ्ज़ है, हमेशा दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। जैसे हमदर्द यानी दर्द का साथी, दुख का साथी, जैसे कहते हैं ना हम दर्जा यानी दर्जे का साथी, क्लास का साथी, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में इस्तेदाद, इस्तेदाद, तो इसका माना होता है काबिलियत और लियाकत, है ना, यानी सलाहियत जिसके पास हो, टैलेंट होना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है सरसरी। जैसा अगर आप इस वीडियो को सरसरी तौर पर देख रहे हैं तो सरसरी तौर पर ना देखिए, जैसे इस तरह भी बोला जाता है ना सरसरी नज़र से देखना, तो सरसरी तौर पर, सरसरी नज़र पर नहीं। तो सरसरी का माना क्या होगा? मामूली, यानी सरसरी तौर पर देखना यानी मामूली तौर पर, ऊपर ऊपर से। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में जी, है ना। ये अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है ज़ाल और या जी, और ये भी ऐसा लफ्ज़ है, इसका माना होता है जी का माना होता है वाला, लेकिन ये जो है ना ये दूसरे लफ्ज़ के साथ ही हमेशा मिलकर इस्तेमाल होता है। जैसे जी वक़ार, तो जी माने वाला और वक़ार यानी वक़ार वाला। इसी तरह जी शान, तो शान यानी शान, और जी माने वाला, तो शान वाला, ठीक है। इस लफ्ज़ के साथ पहले जो दूसरा लफ्ज़ होगा ना उसका माना करेंगे, फिर इस लफ्ज़ का माना मतलब करा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, जी यानी वाला, फ़ारसी अरबी लफ्ज़ है ये, ठीक है।
इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है बर, बे और रॉ। तो बर का माना होता है पर, जैसे किसी जुमले और वगैरह में इस्तेमाल होता है ना बर, तो बर का माना क्या होगा, पर। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में हुजूर। तो इसके दो माना है, एक तो हुजूर जो ताज़ीम के लिए हम कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी है ना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिनको नबी बनाकर भेजा, ठीक है। तो ये हुजूर। लेकिन एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसी माना में, दरबार। कहते हैं अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, यानी अल्लाह के दरबार में खड़े होना है, ठीक है। तो ये दो माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ अपने उर्दू में सुना होगा, जौहर, है ना। तो जौहर का माना होता है मोती, और इसी की जमा है ज़्यादा के लिए जवाहिर। तो जवाहिर का माना होगा मोतियाँ, है ना, या बहुत सारे मोती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के जो उर्दू अल्फाज हैं उनको भी समझा होगा और उनके माना को याद रखने की कोशिश की होगी। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरह मिलेंगे पार्ट नंबर 27 में उर्दू के कुछ नए अल्फाज और उनके माना के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।